तो कैसे में अगर आप एसबीआई यूनो एप्लीकेशन की यूज़ करते हो तो आपको जरूर से इस प्रॉब्लम को देखने को मिला होगा। क्या प्रॉब्लम है आपको बताते हैं। यहाँ पर से आप कोई भी एम पिन डाल करके यहाँ पर से लॉगिन करने जाओगे तो यहाँ पर से इस प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर से मैं जब भी यहाँ पर से एम पिन डाल करके लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पर से दिखा रहा है प्लीज़ लॉग ऑन टू www.online.sbi यूजिंग योर इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल एंड चेंज योर लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पर से लॉगिन पासवर्ड चेंज करने बोल रहा है और यहाँ पर से इसको कैसे प्रोसेस करना है यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। उसके बाद एक पूरा प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको फटाफट स्टेप को कंप्लीट करके दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। इसके लिए गाइस पहले तो यहाँ पर से आपको जो अभी एसबीआई योनो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो उसको आपको यहाँ पर से कैसे डाटा डिलीट कर लेना है। अगर आप कैसे डाटा डिलीट नहीं करना चाहते हो तो इंस्टॉल भी कर सकते हो। दोनों में से एक चीज़ करना पड़ेगा आपको, कैसे डाटा डिलीट करना पड़ेगा और यहाँ पर से अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर से आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर से क्लियर डाटा कर लेता हूँ। यहाँ पर से पूरा क्लियर कर लिया हूँ। अभी क्लियर कर लेने के बाद आपको सिंपल सा क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाना है एंड क्रोम ब्राउज़र के अंदर आने पर चलिए पर से नया सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल सा सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है। यहाँ पर से आपको ऑनलाइन एसबीआई लिख करके ऑनलाइन एसबीआई लिख करके सर्च मार लेना पड़ेगा और ये पर से आपको जो पहले नंबर में शो हो जाएगा एसबीआई का वेबसाइट और ये पर आपको फर्स्ट नंबर में शो हो रहा है लॉगिन और ये पर आपको इस लॉगिन के ऊपर सिर्फ टैप कर लेना है। इस लॉगिन के ऊपर टैप कर लेने के बाद ये पर आप देख सकते हो ये पर से ऊपर साइड में शो कर रहा है कंटिन्यू टू लॉगिन, इसके ऊपर सिर्फ टैप कर लेना है और ये पर से आपको यूज़र नेम पासवर्ड और इंटर द टेक्स्ट शोन इन द इमेज। ये पर आपको सिंपल सा जो इमेज में शो कर रहा है इसको आपको सिंपल डाल देना है। और अगर आपके ये पर से पासवर्ड और ये पर से यूज़र नेम पता नहीं है ये पर आप पता भी कर सकते हो। ये पर आप देख सकते हो फॉरगेट यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड, ये पर आपको इसके ऊपर टैप कर लेना पड़ेगा। आप दोनों को ये पर से पता कर सकते हो। अगर आपके पास वेरीफाइड मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है उसको आपको होना चाहिए, तभी आप ये पर से पता कर सकते हो। और ये पर से आपको सिंपल से मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड तो जानता हूँ इसलिए मैं ये पर से डायरेक्ट ये पर से कर लेता हूँ और उसके बाद देखते क्या होता है। चलेगा इसमें यहाँ पर से फटाफट सब कुछ कंप्लीट कर लिया और कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा ये जो लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है इसको वजह से टैप कर लेना है। इस लॉगिन ऑप्शन में टैप कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वन टाइम पासवर्ड आपको मिल जाएगा। इसको आपको सिंपल से यहाँ पर से फिलअप कर लेना है 565031 565031। चलिए यहाँ पर से सबमिट कर लेते हैं एंड ये पर आपको देख सकते हो ये पर से ओल्ड लॉगिन पासवर्ड न्यू लॉगिन पासवर्ड, यहाँ पर आपको रीटाइप न्यू पासवर्ड, मतलब आपको जो पासवर्ड दे करके ये पर से लॉगिन किया हो उसको आपको सिंपल सा फिर से डाल देना पड़ेगा और ये पर से आपको एक न्यू पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रीट्राई मतलब ये पर से आपको फिर से जो न्यू पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो उसको आपको फिर से लिख देना पड़ेगा। चलिए इस प्रोसेस को भी मैं फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं और ये पर से न्यू पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा। चलेगा इसमें यहाँ पर से सब कुछ फिलअप कर लिया और कर लेने के बाद ये पर आपको सबमिट ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट ऑप्शन से टैप कर लेना है एंड ये पर से आपको एक वन टाइम पासवर्ड फिर से मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर से फिर से मिल चुका है 377965 377965। चलिए यहाँ पर से सबमिट ऑप्शन में टैप कर लेते हैं और यहाँ पर से योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पर से लिखा हो रहा है और यहाँ पर से अपडेट भी सही से हो चुका है। और अभी यहाँ पर से क्या करना पड़ेगा और ये पर से आपको सिंपल से जाना है आपका जो ऐप है योनो एप्लीकेशन इसको आपको सिंपल से अभी ओपन करना है। चलिए मैं यहाँ पर से कैसे डाटा डिलीट कर लिया और अभी यहाँ पर से फिर से ओपन करते हैं इसको एंड यहाँ पर से चलिए अभी यहाँ पर से चलिए किसको लॉगिन करना है इसको, चलिए यहाँ पर से रजिस्टर कर रहा हूँ अभी और अभी चेकिंग चल रहा है। इसको हो जाने के बाद ही आपको ये पर से पूरा प्रोसेस कर सकते हो। अभी ये पर से हो चुका है, अभी ये पर से प्रोसेस कर सकते हो। आपका यूज़र नेम और ये पर से इंटर पासवर्ड और रेफर कोड अगर है तो ये पर से डाल सकते हो, रेफर कोड जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये दोनों ही मेन चीज़ है, ये पर से यूज़र नेम और इंटर पासवर्ड। चलिए ये पर से आपको पासवर्ड और इंटर यूज़र नेम डाल देता हूँ ये पर से। चलेगा इस ये पर से मैं सब कुछ डाल दिया और ये पर से डाल देने के बाद अभी यहाँ पर से सबमिट ऑप्शन में टैप कर लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर से सबमिट ऑप्शन में टैप कर लेते हैं एंड ये पर से फिर से एक OTP भेजा जाएगा आपको। चलिए यहाँ पर से जो भी OTP भेजता है ये पर से आपको लिख लेना पड़ेगा 912940 ये पर से OTP लिख दिया हो एंड लिख देने के बाद फिर से नेक्स्ट ऑप्शन में टैप कर लेना पड़ेगा और ये पर से एम पिन शायद से क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये पर से देखते हैं नेक्स्ट और ये पर से एक नया एम पिन सेट करने बोल रहा है, मतलब ये पर से आपका न्यू एम पिन मिलेगा। मतलब आप जो भी पुराने एम पिन लेकर के ट्राई कर रहे थे अभी नहीं होगा, आपको एक नया एम पिन क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर से एक नया एम पिन क्रिएट कर लेता हूँ और फिर से उस नया एम पिन को नीचे के साइड आपको लिख देना पड़ेगा जहाँ पर लिखा हुआ है री एंटर न्यू एम पिन। आपको ये पर से 6 डिजिट का एक क्रिएट कर लेना है, जो भी नंबर आपको ये पर से नंबर के ऊपर ही आपको ये एम पिन क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर से फटाफट इसको भी कर कंप्लीट कर
मैं एम पिन को डाल दिया और डाल देने के बाद ये पर से आपको सिंपल सा नेक्स्ट ऑप्शन में टैप कर लेना पड़ेगा और ये पर से देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और ये पर से ओके ऑप्शन में टैप कर लेते हैं एंड ये पर देख सकते हो ये पर से सक्सेसफुली लॉगिन भी हो चुका होगा। यहाँ पर से आपको भी सेम प्रोसेस करना है, आप भी बहुत ही ईजी तरीके से आप ये पर से लॉगिन हो जाओगे। इसके लिए आपको पहले ये पर से यूज़र नेम के अंदर जा कर के आपको पासवर्ड फिर से क्रिएट करना पड़ेगा और इस पासवर्ड को फिर से योनो एप्लीकेशन में आकर के लिख लेना है और ये पर से एक एम पिन क्रिएट कर लेना है। उसके बाद ही आपको ये पर से प्रॉपरली चालू हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के एक बार ख़त्म करते हैं, वीडियो में लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।